Question number 4. The sum of the reciprocal of Rahman is 3 years ago and the 5 years from now is 1/3. क्या मतलब है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर द सम ऑफ द रेसिप्रोकल किसका, रहमान एज का। तो मैंने माना लेट एज्यूम द प्रेजेंट एज ऑफ रहमान is x. Let assume the present age of रहमान is x. So अगर प्रेजेंट एज मैंने x मानी है, कितनी प्रेजेंट एज अगर x मानी है तो 3 ईयर अगो 3 साल पहले की क्या हो जाएगी x - 3 और 5 साल बाद की कंडीशन क्या हो जाएगी दैट इज x + 5। क्लियर। उसने बोला है कि ये जो 3 ईयर फ्रॉम अगो की है और 5 ईयर फ्रॉम नाउ की जो कंडीशंस हैं, इन दोनों की एजेस का रेसिप्रोकल कितना है 1/3। इसका मतलब इसकी एज का रेसिप्रोकल कितना है 1/x + 1/x - 3 1/x - 3। क्लियर। और इधर की तरफ 1/x + 5 1/x + 5। क्लियर। ये इन दोनों की एजेस का रेसिप्रोकल है। क्लियर। और इन दोनों की एजेस का रेसिप्रोकल कितना रखा है 1/3। बहुत इजी। ऐसा क्वेश्चन तो अभी भी किया था। क्या होता है यहां पर दैट इज x - 3 और x + 5 इधर की तरफ गया तो x + 5 और ये हो गया x - 3 दैट इज 1/3। हाँ है ना। x और x कितना हो गया 2x। x और x कितना हो गया 2x + 2 अपॉन x - 3 और x + 5। हाँ है ना। इसको 1/3। इस 3 को इधर ट्रांसफर कर दिया और इसको इधर। क्लियर। तो यहां पर है दैट इज 6x + 6 = x - 3 और x + 5। क्लियर। ये x से इस x को मल्टीप्लाई किया दैट इज ये 6x + 6 और यहां पर इस जगह पर x²। क्लियर। और ये हो गया मेरे पास में -3x और ये हो गया दैट इज 5x और माइनस का 50। दिख रहा है साफ साफ। क्लियर। तो x² + 2x दिख रहा है। ओके। -15 -6x - 6 = 0। भाई इन दोनों को भी उठा करके इधर लेके आ गया। क्लियर। तो यहां पर x² + 2x और -6x x² -4x। क्लियर। और यहां पर 15 और 6 21 -21 = 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनने के बाद में क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगेगा x = -b की मतलब क्या है माइनस। अब यहाँ पर एबीसी की वैल्यू बार लिख देते हैं। a = -4 b = 1 और b = -4 और c = -21। कितना माइनस का 21 c की वैल्यू c = -21। अब x = -b माइनस एक माइनस पहले से और एक माइनस मेरे पास b के अंदर है। x = -b ± √b²। मतलब -4 का स्क्वायर। क्लियर। -b ± b² -4ac -4ac। a की वैल्यू कितनी है 1 और c की वैल्यू कितनी है -20। ये चीज समझ में आई या नहीं है। क्लियर। अपॉन 2a और 2a का मतलब क्या है दैट इज 2। हाँ या ना। x = माइनस और माइनस कितना हो गया प्लस का 4। क्लियर। प्लस माइनस √b² का मतलब क्या है दैट इज -4 का स्क्वायर 16 प्लस 21 4 = 84। तो 16 + 84 विच इज डिवाइड बाय 2। हाँ या ना। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर। तो यहां पर ओके। तो x = +4 ± √b² दैट इज 100 अपॉन
2। क्लियर? तो यहाँ पर 100 का जब मैं रूट लेता हूं तो कितना आता है? 10 आता है। तो x इज इक्वल टू +4 प्लस माइनस 10 अपॉन 2। क्लियर? एक बार प्लस लेंगे और एक बार माइनस लेंगे तो x इक्वल टू 4 और 10, 10 प्लस 4 अपॉन 2, एक तो। और दूसरा क्या है? x इक्वल टू 4 माइनस 10 अपॉन 2। क्लियर? तो 4 और 10 17, 14 का 7, इधर की तरफ माइनस कितना बना? -6 -3। दैट कैन नॉट बी पॉसिबल। ये पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि एज कभी भी नेगेटिव मेजर नहीं हो सकती। तो रहमान की जो प्रेजेंट एज है दैट इज कॉल्ड 7। कितना है? ये 7 ईयर्स होगी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। ओके, क्वेश्चन नंबर 5। इन ए क्लास टेस्ट के अंदर द सम ऑफ द शेफाली मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश इज 30। मतलब मैथ्स और इंग्लिश के अंदर उसके जो मार्क्स आ रहे हैं वो 30 आ रहे हैं। क्लियर? सबसे पहली चीज। ओके, तो यहां पर लेट एज्यूम द शेफालीज मार्क्स इन मैथमेटिक्स। लेट एज्यूम द शेफाली मार्क्स in mathematics, मार्क्स इन मैथ्स कितने हैं? x है। मैथ्स के अंदर कितने मार्क्स है? x है। एंड द इंग्लिश, उन दोनों का सम कितना है? 30 है। तो इसका मतलब एंड इंग्लिश के मार्क्स कितने हो जाएंगे? इंग्लिश के मार्क्स कितने हो गए? 30 माइनस x। क्यों भाई? क्योंकि दोनों का सम कितना है? 30 है। अगर मैथ्स के अंदर उसके x मार्क्स आ रहे हैं तो इंग्लिश के अंदर कितने आ जाएंगे? 30 माइनस x। क्लियर? तो यहां पर वो बोल रहा है इफ शी हैड गॉट 2 मार्क्स मोर इन मैथमेटिक्स। अगर वो 2 मार्क्स मैथमेटिक्स के अंदर उसके मार्क्स कितने आ रहे हैं? x। और उसके अंदर मैथमेटिक्स के अंदर 2 मार्क्स एक्स्ट्रा आते हैं। क्लियर? और इंग्लिश के अंदर उसके कितने कम होते हैं? 3 कम आते हैं। कितने? 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश। इंग्लिश के अंदर कितने? 3 मार्क्स कम। और 3 मार्क्स कम का मतलब क्या है? 3 मार्क्स कम का मतलब ये है कि 30 माइनस x माइनस 3। क्या मतलब है? 27 माइनस x। कितना? 27 माइनस x। तो उन दोनों मार्क्स का प्रोडक्ट, एक तो इसका और एक इसका, इन दोनों मार्क्स का जो प्रोडक्ट है दैट इज ये जो आएगा, ये उसने बताया दैट वुड हैव बीन 210। ये कितना है? 210 होता अगर उसके मैथ्स में मार्क्स 2 नंबर ज्यादा आते और इंग्लिश में 3 नंबर कम आते, तो उसके मार्क्स का जो मल्टीप्लाई है या प्रोडक्ट है वो 210 होता। क्लियर? तो सबसे पहली बात, इन दोनों को सोल्व। दैट इज 27x प्लस माइनस एक्स स्क्वायर 54 माइनस 2x। हाँ या ना? इसको 210। क्लियर है? तो यहां पर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस का 25x इधर की तरफ शिफ्ट किया, दैट इज 54 प्लस का और माइनस का 210 इसको 0। ये चीज समझ में आई या नहीं आई? बहुत इजी था। क्या किया? इसको एक्स स्क्वायर, ये रहा एक्स स्क्वायर, ये माइनस का 25 क्यों? क्योंकि प्लस का आएगा। कितना आएगा? प्लस का 25 दिख रहा है साफ साफ। प्लस का 25 क्यों किया यहाँ पर? क्योंकि 27 प्लस का था। क्लियर? तो 27 में से 2 गया, कितना बना? माइनस 25x और ये प्लस का 24 और ये 210। क्लियर? ओके। फिर उसके बाद में माइनस एक्स स्क्वायर 25x एज इट इज, अब 54 में से 210 में से 54 गया, कितना बचा? माइनस का 156। कितना बचा? माइनस का 156 इक्वल टू 0। हाँ या ना? क्लियर? इस माइनस को ट्रांसफर कर दिया, कितना बना? एक्स स्क्वायर नेगेटिव का क्या बन गया? पॉजिटिव, माइनस 25x और ये माइनस का था वो किसका कन्वर्ट हो गया? प्लस में कन्वर्ट हो गया। नहीं आया समझ में? यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखा जाए तो यहां पर क्या लगेगा? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ए की वैल्यू कितनी है? 1, बी की वैल्यू कितनी है? -25 और सी की वैल्यू कितनी है? 156। क्लियर? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या है मेरे पास में? x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। हाँ या ना? क्लियर? ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है, इसको सोल्व किया।
एक्स की वैल्यू कितनी है, सॉरी एक्स इक्वल्स टू माइनस, एक माइनस फॉर्मूले के अंदर है, एक माइनस मेरा बी के पास में है, तो माइनस और माइनस 25 प्लस माइनस अंडर रूट, इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ओके तो x इक्वल्स टू प्लस माइनस माइनस 25 का होल स्क्वायर माइनस 4ac माइनस 4ac, 4 की वैल्यू कितनी है 4 और a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू दैट इज 156। ओके तो 4 विच इज मल्टीप्लाई विद 156 अपॉन 2, क्लियर। ओके x इक्वल्स टू प्लस 25 प्लस का 25 प्लस माइनस 6 to 5 कितना 6 to 5 विच इज माइनस कितने से 6 to 4 से, कितने से 6 to 4, क्योंकि 156 विच इज मल्टीप्लाई विद 4 दैट इज कॉल्ड 6 to 4, क्लियर। ओके तो 6 to 5 में से 1 गया, 1 का रूट क्या होगा 1, तो x इक्वल्स टू 25 प्लस माइनस 1 अपॉन 2, क्लियर है। तो एक बार x की वैल्यू प्लस ली और एक बार x की वैल्यू माइनस ली, तो x की वैल्यू जब मैं प्लस ले रहा हूं तो 25 प्लस 1 विच इज डिवाइड बाय 2 दैट इज 13, x की वैल्यू कितनी आ गई 13, और यहां पर जब माइनस ले रहा हूं तो x इक्वल्स टू 25 माइनस 1 विच इज डिवाइड बाय 2 कितना बना 12 बन गया। तो x की वैल्यू कितनी आ रही है 13 और x की वैल्यू कितनी आ रही है 12, क्लियर है। ध्यान से देखना यहाँ पर जो मेरे मैथमेटिक्स के मार्क्स थे वो कितने आ रहे हैं 13 और 12, मतलब या तो 13 आएंगे या फिर 12 आएंगे, क्लियर। और इंग्लिश के मार्क्स क्योंकि 30 माइनस एक्स है तो या तो वो आएंगे 17 या फिर वो आएंगे 18, हाँ या ना, क्योंकि x की वैल्यू कितनी आ रही है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि इंग्लिश के मार्क्स कितने आएंगे, क्योंकि हमने मैथ्स वाली डिजिट एज्यूम की थी, क्लियर। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर 5 हो चुका था, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, द डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड। सबसे पहली बात, एक रेक्टेंगुलर फील्ड के लिए बोला गया तो मैं एक रेक्टेंगुलर फील्ड बना लेता हूं। ये मेरे पास में एक रेक्टेंगल है, क्लियर। इस रेक्टेंगल के अंदर जो शॉर्टर साइड है वो हमेशा इसकी ब्रेथ होती है, तो इसकी ब्रेथ को मैंने मान लिया कि वो ब्रेथ कितनी है b, क्लियर। और इसने बोला है कि जो डायगोनल है वो इसकी शॉर्टर साइड से 60 ज्यादा है, कितना ज्यादा है 60 ज्यादा है, दैट मीन्स जो ब्रेथ की वैल्यू है वो कितनी है b प्लस 60, कितनी ब्रेथ सॉरी डायगोनल की वैल्यू जो क्या है वो ब्रेथ प्लस 60 है, क्लियर। एंड द लॉन्गर साइड इज द 30 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड। इसका मतलब ब्रेथ की वैल्यू कितनी आ गई ब्रेथ प्लस सॉरी लेंथ की वैल्यू कितनी आ गई 30, क्योंकि उसने बोला है डायगोनल जो शॉर्टर साइड है, लेट एज्यूम द शॉर्टर साइड इज x, लेट एज्यूम द शॉर्टर साइड इज x, जो शॉर्टर साइड है वो मेरे पास में क्या है x है, सो द डायगोनल, सो द लेंथ, और लेंथ की बात करूं यहां पर लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ की बात कर ले डैट, सो द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल लिख देते हैं यहां पर, रेक्टेंगल कितनी आएगी दैट इज x प्लस बी प्लस 30, बी ले लें या फिर एक्स लें, चलो ठीक है बी ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं बी। ध्यान से देखना मैंने बी एज्यूम किया है तो बी प्लस 30, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके सो द डायगोनल, और डायगोनल कितना है, डायगोनल है मेरे पास में b प्लस 60, ये चीज समझ में आई नहीं है। अब मेरे को ये चीज बताओ कि जो रेक्टेंगल के अंदर ये वाला एंगल होता है ये कितने डिग्री का होता है, ये 90 डिग्री का होता है, इसका मतलब है इस जगह पर क्या लग सकती है पाइथागोरस थ्योरम लग सकती है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो परपेंडिकुलर है b है, बेस हमारा b प्लस 30 है और ये कितना हो गया b प्लस 60, मतलब बाय द पाइथागोरस थ्योरम क्या है, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर, हाँ या ना, क्लियर। ओके तो बेस का स्क्वायर, बेस मतलब कोई सा बेस क्या हो गया दैट इज b प्लस 30, अगर मैं बेस b प्लस 30 एज्यूम कर रहा हूं तो कोई टेंशन नहीं है, और परपेंडिकुलर कितना हो गया
बेस का स्क्वायर, अरे ये वाला स्क्वायर बी का स्क्वायर नहीं आया समझ में, एक बी प्लस 30 का स्क्वायर, एक बी स्क्वायर और एक बी प्लस 60 का स्क्वायर, हाँ ये आना क्लियर है। ओके, तो यहां पर जब मैंने इसका स्क्वायर ओपन करने की कोशिश की तो यहां पर बी स्क्वायर प्लस 900 प्लस 60b प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस 120b प्लस 3600, हाँ या ना। इस बी स्क्वायर से ये बी स्क्वायर कट गया, क्या बचा, एक सिंगल बी स्क्वायर ये रहा, एक 60b एक 120b, तो यहां पर ये बी स्क्वायर की जगह पर 60b ये रहा और 120b माइनस का 120b बन गया, हाँ या ना। ये 900 की जगह पर है और ये 3600 की जगह पर है, नेगेटिव साइन के साथ। किसके साइन के साथ है, नेगेटिव साइन के साथ में। तो यहां पर बी स्क्वायर माइनस 60b इज इक्वल दैट इज 2700 टू 0। ये मेरे पास में क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, वेयर a इक्वल्स टू 1 एंड b इक्वल्स टू माइनस 60 एंड c इक्वल्स टू माइनस 2700, हाँ या ना। a की वैल्यू कितनी है 1, b की वैल्यू कितनी है माइनस 60 और c की वैल्यू कितनी है माइनस 2700, क्लियर। अब यहाँ पर वापस से वही क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगेगा, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या है, x इक्वल्स टू माइनस b, एक मेरा माइनस फॉर्मूले के अंदर था और एक मेरे पास में अवेलेबल था, तो x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर का मतलब क्या है माइनस 60 का होल स्क्वायर, हाँ या ना। ओके क्लियर। फिर उसके बाद में दैट इज माइनस 60, एक सेकेंड, ओके इसको थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं। तो यहां पर x इक्वल्स टू माइनस बी का मतलब क्या है, माइनस एक फॉर्मूले के अंदर एक मेरे पास था माइनस 60 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर का मतलब क्या है माइनस 60 का होल स्क्वायर, हाँ या ना, माइनस 4ac, तो 4 की जगह पर 4, a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू माइनस 2700, हाँ क्लियर। ओके, फिर उसके बाद में अपॉन 2a, और 2a का मतलब क्या है दैट इज 2, सिंपल 2, क्लियर। तो यहां पर x इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 60, प्लस का कितना आ गया 60 प्लस माइनस अंडर रूट 3600 माइनस और माइनस प्लस 2754108, कितना आ गया 10800 अपॉन कंप्लीट पूरे पे कितना है 2। यहां तक समझ में नहीं आया तो कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकते। x इक्वल टू 60 प्लस माइनस अंडर रूट, यहां पर आ गया 14400 अपॉन 2, क्लियर। अब जब 14400 आ चुका है तो इसका मतलब यहां पर इसका रूट लेना पड़ेगा, और इसका रूट कितना आता है, इसका रूट आता है 120, तो x इक्वल टू 60 प्लस माइनस 120 अपॉन 2। तो यहां पर x नहीं b कितना है b, ध्यान से देखना, गलती मत कर देना, क्योंकि हमने b एज्यूम की है, क्या एज्यूम किया है b एज्यूम किया। अगर हम x एज्यूम करते तो x लिख देते, कोई टेंशन नहीं है उस जगह पर, क्लियर। तो जो b की वैल्यू आ रही है, ये नोट b, दिस इज कैपिटल b लिख देते हैं, क्योंकि यहाँ पर दो b एक साथ हो जाएंगे तो इस वजह से कंफ्यूजन हो जाएगा। दैट इज कॉल्ड कैपिटल b इक्वल्स टू माइनस 60। तो 60 और 120 दैट इज 80, 180 और 180 विच इज डिवाइड बाय 2 दैट इज 90। मतलब एक बार b की वैल्यू कितनी आ गई 90 जब मैं पॉजिटिव ले रहा हूं, और जब मैंने नेगेटिव लिया दैट कैन नॉट बी पॉसिबल। क्यों, रीजन क्या है, मैं करके दिखाता हूं यहां पर। ओके ध्यान से देखना, b इक्वल्स टू, एक बार प्लस ले रहा हूं तो 60 प्लस 120 विच इज डिवाइड बाय 2, क्लियर। तो b की वैल्यू कितनी आ गई 90, ये तो मेरा एक्चुअल आंसर है, क्लियर। और एक बार मैं माइनस ले रहा हूं तो b इक्वल्स टू 60 माइनस 120, 60 माइनस 120 विच इज डिवाइड बाय 2। तो 60 में से 120 गया, 60 में से 120 नहीं जा सकता है, तो इसका मतलब दैट कैन नॉट बी पॉसिबल।
ये पॉसिबल नहीं है। तो जब b की वैल्यू मेरे पास में 90 आ चुकी है, इसका मतलब है ये जो ब्रेथ है ये कितनी आ चुकी है, ये 90 आ चुकी है। क्लियर। और जो मेरे पास में लेंथ है वो आ गई मेरे पास में 120। कितनी आ गई, 120। और जो मेरे पास डायगोनल है वो आ चुका है दैट इज 90। कितना था डायगोनल, b प्लस 60, दैट मीन्स 150। हाँ या ना, कोई प्रॉब्लम है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। और क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर ऑफ द टू स्क्वायर्स, द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर्स इज 180, द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम द लार्जर नंबर। समझ में नहीं आया। सबसे पहली बात, यहाँ पर दो नंबर की बात कर रहे हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हमें दोनों नंबर एज्यूम कर लिए। कौन कौन से, लेट एज्यूम द लार्जर नंबर, लेट एज्यूम द large number is large number क्या है, x है। let assume the large number is x, larger कर दें, कोई प्रॉब्लम। क्लियर, लार्जर नंबर क्या है, x है, and the smaller number is y। जो हमारा लार्जर नंबर है वो x है और जो स्मॉलर नंबर है वो y है। तो सबसे पहली कंडीशन क्या है, द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर ऑफ द टू नंबर्स, इन दोनों नंबर्स के स्क्वायर का जो डिफरेंस है वो 180 है। इसका मतलब एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 180, दैट इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 1। क्लियर। और सेकंड नंबर ये बोल रहा है द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम दैट इज द लार्जर। ये इक्वेशन नंबर 2। ध्यान से देखना, स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम द लार्जर नंबर। तो ये जो वाई स्क्वायर की वैल्यू है ये यहां डाल देंगे, कितना आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 180 इज इक्वल टू 0। क्लियर। ओके, तो माइनस बी, ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू है मेरे पास में, यहां से कंपेयर ही किया तो ए की वैल्यू कितनी आ गई 1 और बी की वैल्यू कितनी आ गई माइनस 8 और सी की वैल्यू कितनी आ गई माइनस 180। क्लियर। तो x इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। हाँ या ना, क्लियर। तो यहां पर x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ओके, माइनस x इज इक्वल टू, एक माइनस ये रहा और एक माइनस b के पास में, तो माइनस माइनस 8 प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 8 का स्क्वायर। क्लियर। माइनस 4ac, तो एक तो माइनस ये रहा, एक 4, ए की वैल्यू कितनी है 1 और सी की वैल्यू कितनी है माइनस 180। हाँ या ना, अपॉन 2a। ये चीज समझ में आई या नहीं आई, बहुत इजी। x इक्वल टू माइनस और माइनस प्लस का 8 प्लस माइनस अंडर रूट 64, 8 8 जा 64। क्लियर। और ये माइनस और ये माइनस प्लस, दैट इज 170, कितना आ गया 720 विच इज डिवाइड बाय 4। हाँ या ना, क्लियर। ओके, तो यहां पर जब मैंने इसको ऐड किया दैट इज 784, कितना आ रहा है 784। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x प्लस माइनस अंडर रूट 784 विच इज डिवाइड बाय 2। और 784 मुझे पता है किसका स्क्वायर रूट होता है, दैट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 28। कितने का, 28 का। तो x इक्वल टू 8 प्लस माइनस 28 डिवाइड बाय 2। एक बार प्लस लेंगे और एक बार माइनस लेंगे, तो x इक्वल टू 8 प्लस 28 डिवाइड बाय 2। तो 28 और 2, 28 और 8 36, 36 को डिवाइड करेंगे कितना आ गया 18। क्लियर। और यहां पर एक बार नेगेटिव लेंगे तो x इक्वल टू 8 माइनस 28 डिवाइड बाय 2, दैट कैन नॉट बी, सॉरी पॉसिबल तो होगा, दैट इज माइनस का 20, 10, कितना आ गया, x की वैल्यू आ गई माइनस 10। अब यहां पर इंपॉर्टेंट चीज क्या है,
एक्स स्क्वायर टू, एक मिनट, एक्स स्क्वायर टू 20 और ये आ गया एक्स की वैल्यू कितनी आ गई -10। अब मेरे को एक चीज बताओ, जो लार्जर नंबर है वो -10 कैसे हो सकता है? तो यहां पर जो लार्जर नंबर है वो गलत है, -10 दैट कैन नॉट बी पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं होगा। ध्यान से देखना, ये वाला नंबर पॉसिबल नहीं होगा। तो नंबर पॉसिबल क्या होगा? एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 18, अभी तक एक्स की वैल्यू आई है, एक्स की वैल्यू कितनी आई है 18, क्लियर। अब ध्यान से देखना, जब एक्स की वैल्यू 18 आ चुकी है तो वाई की वैल्यू यहां पर रखनी, वाई की वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी। तो वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 8 मल्टीप्लाई विद 18, हाँ या ना, 8 मल्टीप्लाई विद 18, और 18 एट जा कितना होता है, 18 एट जा होता है मेरे पास में 144। तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 144। और जब मैंने बताया आपको कि जब स्क्वायर ट्रांसफर होता है तो यहां पर वाई इक्वल टू +-12, हाँ या ना। अब मेरे को एक चीज बताओ, यहाँ पर जो छोटा नंबर है वाई वो -12 हो सकता है नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। तो यहाँ पर y की वैल्यू कितनी आ गई +-12 और x की वैल्यू कितनी आ गई दैट इज 18। ध्यान से देखना, अगर यहाँ पर दो केस बनेंगे, अगर y की वैल्यू कितनी आ गई, y की वैल्यू 12 होगी तो x की वैल्यू कितनी होगी, x की वैल्यू होगी 8, ये पहला केस। अगर y की वैल्यू -12 होगी, कितनी होगी -12 होगी, तो भी x की वैल्यू कितनी होगी, x की वैल्यू तो भी होगी 8। ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, यहां पर इस जगह पर y की दोनों वैल्यू एग्जिस्ट करेगी +-12। कंडीशन समझ में आ रही है, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है।